भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादा जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को मकर संक्रांति महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान सूर्य नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें तथा आगे बढ़े, उन्नति करे, प्रगति करे और निरंतर जो है इसी प्रकार सफलताओं को अर्जित कर सके। भगवान सूर्यदेव आपको पूरी तरह से जो है भाग्य में सहयोग प्रदान करे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य नारायण जब अपनी राशि परिवर्तित करेंगे तब 12 राशि वालों को किस प्रकार का परिणाम प्राप्त होगा और इन 7 राशि वालों के ऊपर किस प्रकार से धन की बरसात होगी और इनको किस प्रकार से आर्थिक फायदा होगा। ग्रहों के राजा सूर्यदेव वैसे तो प्रत्येक माह राशि परिवर्तित करते हैं और उनकी राशि परिवर्तन के काल को संक्रांति कहा जाता है। प्रत्येक एक माह के बाद में अगली राशि में सूर्यदेव चले जाते हैं, लेकिन जब सूर्य देवता धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इस समय को महापुण्यकाल माना जाता है और इस समय को उत्तरायण सूर्य माना जाता है। जब सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। जब सूर्य देवता कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे दक्षिणायन माना जाता है और जब मकर संक्रांति में आएंगे तो यह उत्तरायण सूर्य जो है हो जाएंगे। इस प्रकार जब दक्षिणायन सूर्य रहता है तब देवताओं की रात्रि रहती है और जब उत्तरायण सूर्य होता है तब देवताओं का दिन होता है। इस प्रकार 6 माह देवताओं का दिन और 6 माह देवताओं की रात्रि होती है। जब सूर्य देवता उत्तरायण होते हैं उस समय को जो है देवताओं का दिन माना गया है और जब देवताओं का दिन होता है तब हम समस्त शुभ कार्यों का शुभारंभ करते हैं। नए काम की शुरुआत इस दौरान की जाती है। उत्तरायण के सूर्य के दौरान ही सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होना शुरू हो जाते हैं। तो सूर्य देवता जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इस संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पतहि आव सब कोई। माघ मास में जब सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सारे देवता स्वर्ग लोक से उतर करके पृथ्वी पर आते हैं और पृथ्वी पर तीर्थराज प्रयागराज में आते हैं और समस्त देवता आकर के वहां त्रिवेणी के संगम यानी गंगा जमुना सरस्वती में आकर के स्नान करते हैं। और ऐसे पुण्यदायी समय में यदि हम स्नान करेंगे, दान करेंगे तो हमें महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी। जब हमारा पुण्योदय होगा तब हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जब पाप नष्ट हो जाएंगे तो हमें सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी और जीवन के सारे संकट और कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इस बार मकर संक्रांति का जो महापर्व रहेगा वो इस प्रकार रहेगा, क्योंकि मकर संक्रांति जिस प्रकार आती है यानी उनके आगमन का जो समय है वो निर्धारित होता है। इसके अलावा वो कौन से वाहन पर आती है उसके अनुसार भी राशियों को फल प्राप्त होते हैं। कौन सा वस्त्र धारण करके आती है, किस अवस्था में आती है तथा कौन सी दिशा से आएगी और कौन सी दिशा में जाएगी और कौन से पात्र में वह भोजन करेगी और कौन से वस्त्र पहन करके संक्रांति आएगी, इन सब का बड़ा महत्व बताया गया है। इसी प्रकार जब ब्रह्मांड में कोई भी घटनाक्रम घटित होता है, जैसे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, कोई भी घटना जब होती है तो इस पृथ्वी वासियों के ऊपर अवश्य ही उसका प्रभाव होता है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी ब्रह्मांड में होने वाली प्रत्येक घटना का असर पिंड यानी शरीर के ऊपर अवश्य ही होता है। तो सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करेंगे 14 जनवरी 2021 गुरुवार को सुबह 8:11 पर और जैसे ही सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो वो सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे और मकर संक्रांति का महापुण्य काल प्रारंभ हो जाएगा। विशेष पुण्य काल जो रहेगा वो प्रातः 8:11 से लेकर के प्रातः 10:18 तक रहेगा।
वैसे तो पूरे दिन पुण्यकाल माना जाएगा, पूरा दिन ही पुण्यदायी माना गया है, लेकिन विशेष पुण्यकाल जो रहेगा वो 8:11 से लेकर के 10:18 तक रहेगा। पूरा दिन महापुण्यदायक रहेगा। मकर संक्रांति इस बार जो आ रही है वो पौष माह में आ रही है, और पौष माह में आने वाली मकर संक्रांति प्रजा में सुख और आनंद को देने वाली होती है। घर घर में सुख सुविधाएं, संपन्नताएं, बढ़ोतरी होने लगती है। पौष माह में जो संक्रांति आती है वो मनुष्यों को सुख प्रदान करने वाली होती है। वहीं शुक्ल पक्ष में आने वाली संक्रांति आतंकवादियों के लिए और बुरे कर्म करने वाले लोगों के लिए पीड़ादायक रहेगी। वहीं रोग और शत्रु का विनाश करने वाली यह संक्रांति मानी जाएगी। इसके साथ ही इस संक्रांति का जो वस्त्र रहेगा वो सफेद वस्त्र रहेगा, तथा इसकी अवस्था रहेगी वो बाल्यावस्था रहेगी। और सोने के पात्र में भोजन करती हुई बाल्यावस्था में शेर पर सवार होकर के मकर संक्रांति आ रही है। पश्चिम दिशा से संक्रांति का आगमन होगा तथा पूर्व दिशा में गमन होगा, यानी पूर्व दिशा में जाएगी। इस प्रकार जो है सफेद वस्त्र जब धारण करके आ रही है तो सफेद चीजों के भाव बढ़ेंगे, इनके मूल्य बढ़ेंगे। वहीं इस बार संक्रांति के दिन एक बड़ा दुर्लभ संयोग बन रहा है। गुरुवार के दिन संक्रांति का आना अपने आप में शुभ फलदायी होगा, क्योंकि गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति का दिन है। वहीं सूर्य देवता चूंकि ग्रहों के राजा है और इन दोनों में परम मित्रता है। वैसे भी जब कुंडली में देवगुरु बृहस्पति तथा सूर्य नारायण की युति होती है तो उसे राजयोग माना जाता है। ऐसे में गुरुवार के दिन संक्रांति का आना अपने आप में पुण्यदायक रहेगा। और इसी के साथ संक्रांति के दिन पंचग्रही योग भी निर्मित हो रहा है, यानी मकर राशि में जब सूर्य देवता प्रवेश करेंगे तो उसी राशि में पहले से चंद्रमा, बुध, गुरु और शनि ये 4 ग्रह भी रहेंगे। जब सूर्य देवता इनके साथ आ जाएंगे तो पंचग्रही योग निर्मित हो जाएगा। और यह पंचग्रही जो योग होगा वो 7 राशि वालों को खास उपलब्धि देने वाला है। इन 7 राशि वालों को अचानक धन प्राप्ति करवाने वाला है। इन 7 राशि वालों को अचानक अनायास जो है कोई बड़ी उपलब्धि देने वाला है। यदि ये बेरोजगार है तो इनको नई नौकरी प्राप्त हो सकती है। यदि व्यापार करने का विचार कर रहे हैं तो इनको अच्छा व्यापार प्रारंभ करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, रुका हुआ पैसा मिल जाएगा। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण काम जो बहुत दिनों से अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, वो भी इनके शुरू होने लगेंगे। मकर संक्रांति के विषय में कहा गया है कि भगवान सूर्य देवता अपने पुत्र शनि देव से मिलने के लिए वर्ष में एक बार ही आते हैं और निरंतर 2 माह अपने पुत्र के घर ही रहते हैं। क्योंकि सूर्य देव और शनि देव दोनों आपस में कट्टर शत्रु माने जाते हैं। पिता पुत्र होते हुए भी दोनों आपस में परम शत्रु माने गए हैं। लेकिन वर्ष में 2 माह ऐसे माने गए हैं जब सूर्य देवता अपने पुत्र शनि देव के घर में निवास करते हैं। ऐसे शुभ समय का जो है प्रत्येक राशियों के ऊपर अलग अलग प्रभाव अवश्य ही होगा। इसके साथ ही यह उत्तरायण का सूर्य है जब भीष्म पितामह जो कि कौरवों के सेनापति थे और सबसे वरिष्ठ जो है वहां पर माने जाते थे। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो वो जो है 54 दिनों तक बाणों की शैया पर, अर्जुन के द्वारा चलाई गए बाणों की शैया पर शयन कर रहे थे। वो इंतजार कर रहे थे कि जब सूर्य देवता उत्तरायण होंगे तभी अपने शरीर का त्याग करेंगे, क्योंकि उत्तरायण सूर्य में ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए भीष्म पितामह 54 दिनों तक बाणों की शैया पर पड़े रहे और उत्तरायण सूर्य होने का इंतजार करते रहे। उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा उन्होंने की। जैसे ही सूर्य देवता उत्तरायण हुए वैसे ही उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया और मोक्ष पद को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो मकर संक्रांति का जो पर्व है वो बड़ा ही दुर्लभ और महत्वकारी और महान पुण्यों को देने वाला माना गया है। हजारों हजार यज्ञ करने से, हजारों हजार वर्ष तपस्या करने से तथा हजारों हजार व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल जो है मकर संक्रांति के दिन स्नान करने से, मकर संक्रांति के दिन दान करने से प्राप्त हो जाता है।
तो यदि आप अपने पुण्य को बढ़ाना चाहते हैं तो आप मकर संक्रांति के दिन तीर्थ जल से स्नान करें। आप गंगा जी में जाकर के स्नान कर सकते हैं, यमुना जी में जाकर के स्नान कर सकते हैं, गोदावरी जी में जाकर के स्नान कर सकते हैं, नर्मदा जी में जाकर के स्नान कर सकते हैं, क्षिप्रा जी में जाकर के स्नान कर सकते हैं, या फिर अन्य कोई भी पवित्र नदी में जाकर के यदि आप मकर संक्रांति के प्रातः काल शुभ वेला में जाकर के स्नान करेंगे तो निश्चित तौर से आपको महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और स्नान करने के बाद अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार आपको ब्राह्मण को दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इस दिन दक्षिणा दान करना चाहिए, अन्न दान करना चाहिए तथा शनि देव की प्रसन्नता के लिए तिल का दान करना चाहिए और भगवान सूर्य देव की प्रसन्नता के लिए गुड़ का दान करना चाहिए। तिल और गुड़ से बने हुए लड्डुओं का दान भी इस दिन आप कर सकते हैं। तिल गुड़ की समस्त मिठाइयों का दान इस दिन करना महान पुण्यदायी माना गया है। इसके अलावा इस दिन कंबल का दान किया जाता है, वस्त्र का दान किया जाता है, गौ दान किया जाता है। इसके अलावा गौ सेवा के लिए भी आप जो है इस दिन दान पुण्य कर सकते हैं। मकर संक्रांति का जो दिन है वो महान पुण्य को देने वाला है। जो मनुष्य मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करता है उसे पूरे वर्ष का जो है समस्त पुण्य फल प्राप्त हो जाता है और समस्त पुण्यों का जो सबसे बड़ा पुण्य माना गया है वो मकर संक्रांति का ही पुण्य माना गया है। इसलिए मनुष्य को अपनी स्वेच्छा के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मण को कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दान का हमारे धर्म ग्रंथों में बड़ा ही महत्व माना गया है। यदि हम मंदिर में जाकर के सेवा करेंगे तो हमारा शरीर जो है पवित्र होगा, वहीं जब हम मंत्र जाप करेंगे, सिद्धि साधना करेंगे तो हमारा मन पवित्र होगा। हरि का भजन करने से मन पवित्र होता है, वहीं धन का दान करने से हमारा धन पवित्र हो जाता है। हम जितना रुपया कमाते हैं, जितना पैसा कमाते हैं, उसको शुद्ध करने के लिए दान करना आवश्यक होता है। यदि आप 100 रुपए अर्जित करते हैं, 100 रुपए की कमाई करते हैं, तो आपको उसका 10वां हिस्सा यानी दशांश दान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य 100 रुपए कमाता है उसको 10 रुपए दान अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार अपनी कमाई का 10वां भाग दान पुण्य में लगाना चाहिए, जिससे उसका धन पवित्र हो जाता है। जब हम धन को पवित्र कर लेते हैं तो उस धन से जो हम अन्न खरीद करके लाते हैं उसका भोजन बनाते हैं और उस भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारी मति यानी हमारा मन भी पवित्र हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने धन का 10वां भाग दान पुण्य में अवश्य लगाएं, जिससे धन उनका पवित्र हो जाता है। तो भक्तजनों, ये जो संक्रांति आ रही है वो 7 राशि वालों के लिए सबसे बड़ी सौगात लेकर के आ रही है। इन 7 राशि वालों को जम करके जो है फायदा होने वाला है। इनकी लॉटरी लग सकती है, अनायास अचानक इनको धन लाभ हो सकता है। ये 7 राशियां इस प्रकार रहेगी। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वाले जो व्यक्ति है, जिनका नाम का पहला अक्षर है, जिनके प्रचलन की राशि मेष है, यानी वर्तमान में जिनका मेष राशि से नाम आता है, मेष राशि वालों के लिए तो बड़ी ही उपलब्धि कारक यह संक्रांति आ रही है। मेष राशि वालों को नया रोजगार प्राप्त हो सकता है, धन लाभ होगा, रुका हुआ पैसा मिलेगा। इसके अलावा इनको लॉटरी, शेयर मार्केट या अन्य किसी भी स्रोत से अचानक अनायास धन की प्राप्ति होने वाली है। वहीं दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो लोग हैं, जो भक्तजन है, उनको भी इस मकर संक्रांति से बड़ा फायदा हो सकता है, अचानक धन लाभ होगा। इसके अलावा इनका कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य बन सकता है जिसका बहुत दिनों से इनको इंतजार था। वहीं तीसरी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों को बड़ा पद मिलने वाला है, बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, मान सम्मान मिलने वाला है, यश मिलने वाला है। इसके साथ ही रुका हुआ पैसा भी अचानक इनको प्राप्त होने वाला है। वहीं अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को प्रचुर मात्रा में धन प्राप्ति होने वाली है। अचानक अनायास इनको बहुत सा जो है लाभ मिल सकता है। इसके अलावा अगली राशि जो आएगी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को धन लाभ होगा,
धन लाभ के साथ साथ मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, नया व्यापार शुरू करने का अवसर भी इनको प्राप्त होगा। वहीं अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों को अथाह प्रचुर मात्रा में धन प्राप्ति इस मकर संक्रांति के माध्यम से होने वाली है। इसके अलावा अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों को यश मिलेगा, धन मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, नया काम, नई जिम्मेदारी इनको प्राप्त होने वाली है। वहीं अगली राशि आएगी मीन राशि। मीन राशि वालों को धन लाभ तो होगा ही होगा, इसके अलावा आमदनी के एक से अधिक स्रोत इनके निर्मित हो जाएंगे। रुका हुआ पैसा भी इनको प्राप्त हो जाएगा। नया व्यापार, नया काम करने का इनको अवसर प्राप्त होगा। तो यदि आप मकर संक्रांति के दिन राशि अनुसार अपनी राशि में सुफल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जो है राशि के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। वहीं जो कुछ राशियां हैं जिनके बारे में हमने आपको नहीं बताया है, वो बीच की राशियां हैं, उनको इस प्रकार फल प्राप्त होगा। मिथुन राशि वालों को थोड़ा परेशानी उत्पन्न हो सकती है। वहीं जो सिंह राशि वाले हैं उनको अज्ञात भय उत्पन्न हो सकता है। वहीं तुला राशि वालों को तनाव की प्राप्ति हो सकती है। वहीं जो है कुंभ राशि वालों को हल्का फुल्का कष्ट, शारीरिक पीड़ा उत्पन्न हो सकती है। यदि आप चाहते हैं कि आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो तो आपको ब्राह्मण को दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा मकर संक्रांति का व्रत भी यदि आप करेंगे, एक समय भोजन करके यदि खिचड़ी का भोजन उस दिन आप करेंगे तो महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि खिचड़ी का दान करना भी इस दिन महान पुण्यदायी माना गया है। खिचड़ी का अर्थ होता है चावल और दाल से जो मिश्रित होती है उसे खिचड़ी कहा जाता है, और खिचड़ी में मूंग की दाल और चावल का उपयोग किया जाता है। वैसे तो तुअर की दाल और चावल से भी खिचड़ी बना करके आप दान कर सकते हैं। कच्ची खिचड़ी का दान करना चाहिए, और खिचड़ी का दान करने से मां अन्नपूर्णा की विशेष कृपा तो होगी, उसके साथ ही सूर्य देव और शनि देव का भरपूर आशीर्वाद भी इनको प्राप्त हो सकेगा। और इस दिन भगवान का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए तथा इस दिन जो है व्रत करके पूरा दिन भगवत भक्ति में व्यतीत करना चाहिए। साथ ही यदि आप अपने दुर्भाग्य को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको सौभाग्य की वस्तुओं का दान करना चाहिए। जैसे साड़ी का दान कर सकते हैं, या पायल का दान कर सकते हैं, बिछिया का दान कर सकते हैं, टीकी का दान कर सकते हैं, महावर का दान कर सकते हैं, मेहंदी का दान कर सकते हैं। इसके अलावा पात्र दान आप कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी वस्तु आप चाहें दान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि दान हमेशा सुपात्र को करना चाहिए। कुपात्र को दिया गया दान भी जो है बुरा फल देता है। हमेशा सुपात्र को दान करना चाहिए। सुपात्र मनुष्य को दान दिया गया है, उसी का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप मकर संक्रांति के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं, जैसे दक्षिणा दान करना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं, गौ दान करना चाहते हैं, अन्न दान करना चाहते हैं, या फिर आप खिचड़ी का दान करना चाहते हैं, तिल का दान करना चाहते हैं, गुड़ का दान करना चाहते हैं, सोने का दान करना चाहते हैं, चांदी का दान करना चाहते हैं, पात्र दान करना चाहते हैं, सौभाग्य वस्तु का दान करना चाहते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहते हैं, या कोई भी पुण्य कर्म यदि आप मकर संक्रांति के निमित्त करना चाहते हैं तो आप नगद राशि के रूप में हमें जो है पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से प्रदान कर सकते हैं। तथा इसके साथ ही अपना नाम और गोत्र भी हमें भेज दीजिएगा, ताकि आपको मकर संक्रांति का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। साथ ही आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।